ईस्ट कॉरिडोर की बात हुई थी तो उस समय पर वो सऊदी अरब भी उसमें है, इजराइल भी है। और अब ऐसे में अगर सऊदी अरब हमास का समर्थन करता है और इजराइल के साथ युद्ध है तो फिर ये तो बीच में अटक सकता है हमारा पूरा प्रोजेक्ट। नहीं, अभी इट विल बी टू स्पेकुलेटिव ये कहना कि ये अटक जाएगा। हम्म। बट ये बहुत सॉफ्ट आफ्टर इनिशिएटिव रहा जो G20 में भी जिसको बहुत पॉपुलैरिटी मिली कि जो बॉर्डर रोड इनिशिएटिव है BRI चाइना का, उसको काउंटर करने के लिए भारत का जो आईमैक प्रोजेक्ट है कि जिसमें न सिर्फ मिडल ईस्ट बट मिडल ईस्ट से आगे हाइफा जो पोर्ट है, इंटरेस्टिंगली अडानी पोर्ट हैज टेकन ओवर द हाइफा पोर्ट एज वेल। तो वहां से लेके जो कि इजराइल में है, तो वहां से लेकर पूरा यूरोप तक एक सप्लाई चेन का मैकेनिज्म होगा। और ये डेफिनेटली एक जब G20 पूरे समिट की जो सफलता हुई और उसमें प्रधानमंत्री श्री मोदी ने यही कहा कि अब विश्व को एक, जैसे आपने शुरुआत में आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी यही कहा था कि डेवलपमेंट की तरफ देखना होगा। बिल्कुल। तो हमास का अनहाइलेशन, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी का जो है सफाया होने के बाद मैं समझता हूँ कभी कभी लगता है कि ये शायद प्रोटेक्टेड वॉर हो सकता है। बट मुझे नहीं लगता है कि इसमें अब ये गुंजाइश आएगी कि जिसमें सऊदी अरेबिया जो है वो या फिर UAE जो है वो खुल के एंटी इजराइल हो पाएगा, क्योंकि वो भी अब रियलिटीज को समझ रहा है, जो उनकी इकोनॉमिक रियलिटीज हैं वो उसको भी समझ रहा है। डेफिनेटली इसमें चाइना, रशिया और जो ईरान का एक छोटा सा एक अलायंस बनता दिख रहा है, क्योंकि देखिए इजराइल में बहुत स्ट्रॉन्ग प्रो यूक्रेन सेंटिमेंट्स को मैंने देखा है। आपने बताया जेलेंस्की वो खुद एक जूइश हैं, तो उस वजह से भी और हर तरह से एक यूक्रेन के साथ, डिस्पाइट द फैक्ट कि बहुत बड़ी पॉपुलेशन इजराइल में ऐसी हैं जो कि रशियन जूइश वहां पे आके रह रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। ऑलमोस्ट उनका मेरे ख्याल से 15 to 20% या शायद उससे भी ज्यादा पॉपुलेशन होगा जो रशियन इमिग्रेंट्स हैं, रशियन जूइश इमिग्रेंट्स हैं। तो इस बदलते परिप्रेक्ष्य में आई थिंक भारत जो भी कर रहा है, जो जिसमें वो वेट एंड वॉच की नीति अपनाए हुए हैं। और जैसे कि निपुण जी ने बताया कि आईमैक जो है वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे यूरोपियन देश और उसके आगे जाते हुए वहां से वो अटलांटिक के थ्रू US तक पूरा एक सप्लाई चेन कॉरिडोर बन रहा है। और ये होगा, ये संभवतः ये डेफिनेटली होगा ही होगा। और इसमें कुछ चीजें जो हैं जो भारत को और भारतीय नागरिकों को समझने लायक बात है, या फिर आपके AMB नेटवर्क्स के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि देखिए कोई भी देश की कूटनीति जो होती है वो सिर्फ वहां के राजद्वारी यानी कि वहां के डिप्लोमेट्स और वहां के प्राइम मिनिस्टर्स या हेड ऑफ द स्टेट्स के द्वारा नहीं होती है, लोगों के द्वारा भी होती है। जब एक 90 लाख की पॉपुलेशन वाला देश देखता है कि किस तरह से भारत हमें सपोर्ट कर रहा है, किस तरह से भारत ही एकमात्र ऐसा देश था कि जिसने जूइश होलोकॉस्ट के समय उनको, जूइश लोगों को बचाया, उनको यहाँ पे भारत ही एकमात्र ऐसा राष्ट्र था कि जहाँ पे जूइशों का कत्लेआम नहीं हुआ। होलोकॉस्ट पीरियड की बात बता रहा हूँ मैं, वर्ल्ड वॉर 2 के आसपास की बात बता रहा हूँ। न सिर्फ यहाँ पे उनको प्रोटेक्शन मिला, बट उनको यहाँ पे हमने हर तरह से संभाल के रखा। तो ये एक हिस्टोरिकल टाइज रही हैं जूइश कम्युनिटी की इजराइल की भारत के साथ। और 2014 के बाद तो ये बहुत ज्यादा आगे गई हैं। और हर तरह से जो इंडियन कम्युनिटी है, भारत के जो भारत निवासी हैं, उनको एक तरह से मैं समझता हूं कि जो इजरायली सिटीजन्स हैं, जो कॉमन सिविलियंस हैं, जो उनके ऊपर जो ज्यादतियां हुई हैं, उनके ऊपर जो इतने इट वाज शॉकिंग जो भी हमने 7 अक्टूबर का इवेंट्स देखे, तो उस केस में इसको बताना चाहिए और सपोर्ट करना चाहिए इजराइल को। ठीक, निपुण साहब, आखिर ये लड़ाई कहां तक जा सकती है?